नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 5वीं का गणित का जादू अध्याय 11 का यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है क्षेत्रफल और घेरा। तो हम समझेंगे कि क्षेत्रफल और घेरा इसका मतलब क्या होता है, इसका आशय क्या है। तो इस चीज़ को आप देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ लिखा हुआ है क्षेत्रफल और घेरा। तो देखिए आप, यहाँ क्या लिखा है, आम पापड़। पार्थ और गिनी ने दुकान से आम पापड़ खरीदा, उनके टुकड़े कुछ ऐसे दिखते थे। मतलब ये है, जिसका आप यहाँ बच्चों से नपवाएंगे तो 6 सेंटीमीटर का है, और इस तरफ देखेंगे तो 5 सेंटीमीटर है। इस तरफ देखेंगे तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा, और इस तरफ देखेंगे तो ये 5 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। यहाँ देखेंगे तो क्या लिखा है दोनों यह समझ नहीं पा रहे थे कि किसका टुकड़ा बड़ा है। कुछ ऐसे तरीके सुझाव जिससे यह पता चल सके कि किसका टुकड़ा बड़ा है। अपने दोस्तों से चर्चा करो। और पार्थ और गिनी के दोस्त ने यह तरीका बताया। कैसे बताया देखिए। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं, तो जो ऊपर वाला टुकड़ा था इसको अपन आ टुकड़ा बोलेंगे, और ये जो है वो बा टुकड़ा है ना, ये पापड़ का। तो यहाँ लिखा है कि आ टुकड़े की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, ऊपर वाली ये, और इसकी लंबाई में 1 सेंटीमीटर के 6 वर्गाकार या 6 वर्ग लगाए जा सकते हैं। आ टुकड़े की चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, इसलिए इसकी चौड़ाई में 1 सेंटीमीटर के 5 वर्ग लगाए जा सकते हैं। ठीक है, जैसे ये है, तो इसकी जो चौड़ाई है वह 1 सेंटीमीटर है, और इसकी जो लंबाई है वो 11 सेंटीमीटर है। तो आप ऐसे 1 सेंटीमीटर लंबाई चौड़ाई के आप वर्ग बना सकते हैं। कितने? 5। इस पर कुल कितने वर्ग बनाए जा सकते हैं? इसलिए वर्ग जो आ टुकड़े का क्षेत्रफल खालिस्तान वर्ग सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर आप नाप सकते हैं। देखेंगे यहाँ पर, ये देखिए इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 वर्ग ऐसे में है, और 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ पर 5 वर्ग है और यहाँ पर 6 वर्ग है। ठीक है, सारे वर्ग गिनना तो बेवकूफ़ी है, बस गुणा करें। मतलब क्या है, ऊपर 6 है और यहाँ पर 5 है, तो यहाँ से कुल कितने, 6 पंजे 30। तो ये कितने वर्ग हो गए? 30 वर्ग। ठीक, इसी तरह टुकड़े कौन से बा जो है उसका क्षेत्रफल पता करेंगे, किसका टुकड़ा ज़्यादा बड़ा है और कितना ज़्यादा बड़ा है, इसका हमें पता चल जाएगा। यहाँ देखिए आप, क्या लिखा है, इस डाक टिकट का क्षेत्रफल 4 सेंटीमीटर है। अंदाज़ा लगाओ इस बड़ी आयत को ढकने के लिए ऐसे कितने टिकट चाहिए होंगे। मतलब ये जो दिख रहा है ना, इसका जो क्षेत्रफल है वह 4 वर्ग सेंटीमीटर है। मतलब 2 इसकी लंबाई है और 2 इसकी चौड़ाई है। तो ऐसे अपन कितने टिकट यहाँ पर लगा सकते हैं जिससे ये जो है पूरा का पूरा ढक जाएगा। ठीक है, ऐसे देख पा रहे हैं आप। तो इसी प्रकार से यहाँ से आप देख लीजिए, तो ऐसे कितने आप वर्ग बना सकते हैं यहाँ पर ये बताना है। ठीक है, ऐसे कितने वर्ग हम बना सकते हैं। बच्चों को इसके लिए प्रेरित करें कि वे पहले क्षेत्रफल की तुलना करने के लिए अलग अलग तरीकों पर चर्चा करें, जैसा कि अलग अलग टोकनों, डाक टिकट आदि के उपयोग से। कक्षा 4 में उन्होंने खाने गिनकर अनियमित इर्रेगुलर आकृतियों की तुलना की थी। आयतों के लिए वे भुजाएं नापकर भी देख सकते हैं। 1 सेंटीमीटर भुजा के कितने वर्ग फिट हो सकते हैं। जैसे अपन टाइल्स फिट करते हैं, मान लो ये फर्श है, इस पर 1 सेंटीमीटर कितनी टाइल्स लग जाएंगी, ऐसे भी आप समझा सकते हैं ना। ठीक है, ये तो यहाँ लिखा है पीली आयत को मापो, कितने सेंटीमीटर लंबी है, इसकी लंबाई में कितने डाक टिकट लगाए सकते हैं, आयत की चौड़ाई कितनी है सेंटीमीटर में, इसकी चौड़ाई में कितने डाक टिकट लगाए सकते हैं, पूरी आयत को ढकने के लिए कितने डाक टिकटों की ज़रूरत पड़ेगी, तुरंत अंदाज़ा कितना सही था, मतलब जो तुमने अंदाज़ा लगाया वो कितना सही था, आयत का क्षेत्रफल कितना वर्ग सेंटीमीटर है, आयत का परिमाप कितने वर्ग सेंटीमीटर है।
यहाँ पर जो है वो अभ्यास का समय आपको दिया गया है। यहाँ लिखा है अरबाज ने अपनी रसोई के फर्श पर हरी वर्गाकार टाइल लगवाने की सोची। मतलब ये जो लगी है वो टाइल है। टाइल का हर किनारा 10 सेंटीमीटर का है। उसकी रसोई 220 सेंटीमीटर लंबी, कितनी 220 सेंटीमीटर लंबी है और 180 सेंटीमीटर चौड़ी है। ये उसका क्षेत्रफल हो गया। और जो टाइल है उसका किनारा कितने का है, 10 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वह 10 गुणा 10 हो जाएगा। तो आप भाग लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कितनी टाइल होगी आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो 1 0 यहाँ काट दीजिए। बचा अपने पास में तो 22 गुणा 18, 18 दूनी 36 की 6 हासिल का 3, 18 दूनी 36 और 3 39। तो 396 टाइल आपको लगेंगी इस पूरे को ढकने के लिए। आगे है एक वर्गाकार बगीचे की बाड़ की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। बगीचे की साइड कितनी लंबी होगी। मतलब एक जो वर्गाकार बगीचा है, वर्गाकार मतलब वर्ग के आकार का, ठीक है, इस तरीके से। अब इसकी जो लंबाई है 20 सेंटीमीटर है, तो चौड़ाई बताना है कितनी होगी। तो चौड़ाई उतनी ही होगी जितनी लंबाई है, क्योंकि है वर्गाकार। ठीक है, आगे देखेंगे। 20 सेंटीमीटर लंबे एक पतले तार से एक आयत बनाई गई है। मतलब जो तार की लंबाई है वह 20 सेंटीमीटर है। इसको मोड़कर एक आयत बनाई गई है। ठीक है, इस तरीके से। अगर आयत की चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई कितनी होगी। तो हमें पता है कि जो 20 है वह इसका परिमाप होगा। ठीक है ना। तो परिमाप होगा तो मतलब क्या है भाई, जोड़ने पर आपको 20 आना चाहिए। तो ये 4 यहाँ है तो 4 यहाँ हो जाएगी। कितना हो गया, 8। 20 में से 8 हो गया तो बचा कितना, 12। तो 12 में 6 यहाँ पर हो जाएगा, 6 यहाँ हो जाएगा। ठीक है ना। क्या पूछा है इसमें, लंबाई पूछी है तो लंबाई हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से। आगे देखिए क्या लिखा है। एक चौकोर कैरम बोर्ड का परिमाप 320 सेंटीमीटर है। ये कैरम बोर्ड इस तरीके से है। इसका जो परिमाप है वह कैसा है, 320 सेंटीमीटर है। और एक कैसा है, ये चौकोर है। ठीक है ना। चौकोर मतलब वर्ग के आकार का। तो वर्ग का अपने पता है कि जो प्रत्येक भुजा है वह बराबर की होती है। तो यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है और यहाँ भी एक्स है। तो इन सबको जोड़ लीजिए, कितना हो गया, तो 4x हो गया। तो 4 से भाग लगाएंगे इसमें, तो 4 8 है 32 और 0 का 0। तो x बराबर हो जाएगा 80 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये पूछा है उसमें। अच्छा, क्षेत्रफल पूछा है। ठीक है, क्षेत्रफल के लिए भुजा निकल आई है 80 सेंटीमीटर। तो 80 गुणा 80 आप करेंगे तो 8 नहीं है 64, 6400 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप हल कर सकते हैं। आगे देखेंगे। यहाँ लिखा है एक तिकोना टाइल जैसी कितनी टाइल सफ़ेद डिजाइन में समा सकती हैं। जैसे यहाँ पर बना होगा, ये देखिए आप, ये तो यहाँ पर आप गिन के बता सकते हैं भाई, ये छोटे छोटे से इनको मिला के आप ऐसी टाइल बना सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, आगे देखेंगे। यह त्रिकोण वर्ग का आधा है। तो इसको आप पूरा करेंगे तो ये एक वर्ग बन जाएगा इस तरीके से। यहाँ बना के देखते हैं। ये त्रिकोण हो गया, त्रिभुज, तो एक त्रिभुज ये हो गया। अब इसका निकालेंगे ये, तो इस तरीके से वर्ग बनेगा। डिजाइन का क्षेत्रफल कितने वर्ग सेंटीमीटर होगा, तो 1 गुणा 1 ये होगा ना, 1 गुणा 1 मतलब 1 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ बोला है 4 और 6 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल में कितने डिजाइन बना सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर बनाएंगे तो 1 2 और यहाँ भी 2, इस तरीके से 2 और यहाँ भी 2। ये वर्गाकार हो गया 2 वर्ग सेंटीमीटर का। इसी प्रकार से 6 वर्ग सेंटीमीटर का बनाएंगे तो आप 6 का भी बना सकते हैं। अब यहाँ क्या है, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि यहाँ क्या दिया गया है। थोड़ा कलर चेंज करते हैं। यहाँ देखिएगा क्या लिखा है, किसका कार्ड। ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, परिमाप है, क्षेत्रफल। भाई जो सान्य है उसका जो कार्ड है वो कैसा है,
तो 10 सेंटीमीटर उसकी लंबाई है और 8 सेंटीमीटर चौड़ाई। ये 10 है तो ये 8 है, ठीक है ना। इसका क्या बोला है, परिमाप। परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं को जोड़ दीजिए, तो 10 + 8 + 10 + 8, तो 10 और 10 हो गए 20, 20 और 8 28, 28 और 6 36, ठीक है ना। तो इसका जो यहाँ करते हैं अपन, तो यहाँ होगा परिमाप होगा 36। अब इसका क्षेत्रफल पूछा है, तो आयत का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 10 × 8 करेंगे तो 80, ठीक। अब यहाँ मानव है, मानव ने जो कार्ड बनाया उसकी लंबाई 11 सेंटीमीटर है, परिमाप 44 है। तो परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग, तो 44 परिमाप है और एक लंबाई इसकी 11 है, ठीक है ना। तो चौड़ाई मतलब ऐसे कितनी बार जोड़ें कि 44 होंगे, तो अपने पता है कि भाई 11 11 11 + 11, 4 बार जोड़ना पड़ेगा क्योंकि 4 भुजाएं होती हैं वर्ग में, तो इनका परिमाप होगा 44। अब 44 तो यहाँ आ गया आपका कितना, 4, 4 चौड़ाई हो गई, ठीक है। तो इन दोनों का, सॉरी 44 नहीं, ये 11 ही होगा, यहाँ भी 11 ही हो जाएगा, 11। अब इनका क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल होगा 121। अब आरुषि है, आरुषि का जो कार्ड है उसके जो क्षेत्रफल 80 है और चौड़ाई 8 है। तो अपने पता है कि भाई लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसका गुणा 8 से करें तो 80 आए, ठीक है ना। मान ली वह संख्या x है, तो x × 8 करेंगे तो 8 आएगा और यहाँ जाएंगे 80। अब 8 से भाग लगाओगे तो x बराबर आएगा 10, तो उसकी जो लंबाई है वह 10 होगी, चौड़ाई होगी 8। तो परिमाप क्या होगा, तो 10 और 10 20 और 8 28 36, ये 36 होगा। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो 80 हो जाएगा, ये क्षेत्रफल है, ठीक है ना। तो इसका जो भी आंसर आएगा वो आप यहाँ बताएंगे कि इसकी लंबाई कितनी है, इसकी चौड़ाई क्या होगी, अगर इसका जो क्षेत्रफल है वह 100 है और परिमाप है 40, ठीक है ना। तो अपने पता है कि भाई 4 भुजाएं होती हैं, एक की 10 होगी, तो यहाँ भी 10, यहाँ भी 10 और यहाँ भी 10। अब इन सबको जोड़ोगे तो परिमाप बनेगा और इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्षेत्रफल बनेगा, तो यहाँ आएगा 10 और यहाँ भी होगा 10। तो इस तरीके से ये कुछ सवाल थे, आगे देखेंगे। तो इस तरीके से ये पाठ है, बाकी आप आगे देखेंगे तो आप इसका हल बताएंगे कमेंट करके, ठीक है ना। राजा की कहानी है, यहाँ चिड़ियों को बचाओ है, धागे का खेल है और बहुत आगे और भी कुछ है, देखेंगे आप। यहाँ पे रुमाल है, उसका मीटर सेंटीमीटर वर्ग मीटर किलोमीटर ये सब बदलना है आपको, ये सब दिया गया है। और ये भाई बच्चा है वो चर्चा कर रहा है कि हाथ से कुछ नाप रहा है या नापने की कोशिश कर रहा है। ये हाथी को देखो डंडा लेके भगा रहा है क्या, अच्छा बेल्ट लेके आया बच्चा हाथी के लिए, ठीक है। तो ये पार्ट था, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, मिलते हैं अगले वीडियो। नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम MP बोर्ड कक्षा 5वीं का जो गणित का जादू किताब है उसका हम अध्याय जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है, यहाँ देखिए आप, दिखेगा आपको, ये लिखा हुआ है, क्या लिखा है, स्मार्ट चार्ट, चींची म्याऊं म्याऊं, ठीक है ना। तो यामिनी ने प्रोजेक्ट जानवर और पक्षी का काम लिया, अपनी कक्षा के सभी बच्चों से उनके सबसे प्यारे पालतू जानवरों के बारे में पूछा। हर एक उत्तर को लिखने के लिए उसने टैली चिन्ह लगाना शुरू कर दिया। अगर किसी ने कहा कि बिल्ली, तो उसने तालिका में बिल्ली के सामने एक रेखा खींची, मतलब ऐसी सीधी एक रेखा खींच दी, ठीक है ना। फिर किसी ने दोबारा बिल्ली कहा तो यामिनी ने एक लाइन और खींच दी ऐसी। इसलिए
एक जो लाइन खींची है का मतलब है 2 बिल्लियाँ, और जेड का मतलब है 5 बिल्लियाँ। इस तरीके से कुल 24 बच्चों ने बिल्ली को अपना अपना प्यारा पालतू जानवर बताया। यामिनी को तालिका पूरी करने में आप मदद कर सकते हैं। देखिएगा, जैसे ये लाइन खींची उसने ना, दिख रहा होगा आपको ये, तो कितने अंक मान लिया उसको? 24। इस प्रकार कुत्ता बिल्ली ये सब उनकी संख्या लिखी है। तो 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये दिया हुआ है। आगे क्या लिखा है तो आप देखेंगे तो यहाँ लिखा है टेली चिन्ह को देखकर तालिका में हर एक जानवर की संख्या बताना है कितनी होगी, ठीक है ना। तो यहाँ आप देखेंगे तो आप पाएंगे, ये देखिए कैसे गिनते हैं। तो इसका मतलब 5, इसका मतलब भी 5, इसका मतलब भी 5, इसका मतलब 5, तो 5 5 5 5 कितने हो गए? 20। और इसका मतलब है 4, मतलब 24। तो इसका क्या होगा? तो इसका होगा 5 10 15 20 25 30 और 2, इसका होगा 32। इसका कितना होगा? तो ये 5 है और ये 5 है, तो इसका होगा 10। 5 10 15 20 और 2 22। इसका 5 और 3 8, ये होगा 5 10 15 20, ये 5 10 ये 15। तो इस तरीके से भर जाएगा, आप देख लीजिए। आगे देखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाली सभी वीडियो आपको प्राप्त होती रहें। चलते हैं आगे। सड़क पर टेली चिन्ह। सुमिता ने आधे घंटे सड़क के किनारे खड़ी होकर गुजरती हुई गाड़ियों को गिना। उसने हर गाड़ी के लिए टेली चिन्ह बनाया। उससे हर तरह की गाड़ी को जल्दी से गिनने में मदद मिलेगी, ठीक है ना। कितनी गाड़ियाँ कौन सी निकली तो उनकी संख्या आपको बताना है। ये देखिए टेली चिन्ह बना हुआ है। तो इसका मतलब क्या होता है? तो ये 5 है, तो ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है और ये भी 5 है। कितना हो गया? 25। 25 और 3 तो होगा 28। 28 क्या निकली? साइकिल। कार कितनी निकली हैं? तो इसका मतलब है 5, ये भी 5 है, तो 10 और 2 12। अब ये 5 कैसे गिनते हैं? तो देखिए 1 2 3 4, और ऐसी आड़ी लाइन खींचेंगे तो 5। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3, तो 5 10 15 और 3 18, ठीक है ना। तो यहाँ कितना होगा? यहाँ होगा 15। 5 10 15 20 और 4 24। 24 साइकिल रिक्शा निकले हैं। और ट्रक कितने निकले हैं? तो 5 और 1 6, ठीक है। इस तरीके से आप बता सकते हैं। तो हर एक गाड़ी की संख्या तालिका में लिखो, तो आपने लिख दी है। आधे घंटे में सुनीता ने सड़क पर कितनी गाड़ियाँ गिनी या कितनी गाड़ियाँ देखी, तो इन सबको जोड़ देंगे तो बता देंगे। ट्रकों में ऑटो रिक्शों की संख्या तिगुनी थी। ट्रकों से ट्रक कहाँ है? देखिए आप, ये कितने हैं? 6 6 ट्रक। ऑटो रिक्शा की संख्या 3 गुनी है, तो ऑटो रिक्शा कितने हैं? 18। तो भाई ये 6 हैं और ये 18 हैं, तो कितने हैं? 3 गुना है, मतलब 3 से गुणा करना पड़ेगा जब तो 18 आएंगे, ठीक है। ट्रकों से ऑटो रिक्शा की संख्या 3 गुनी है, तो सही है कि गलत है? तो आप बताएंगे कि ये सही है। कितना है? सही है, क्योंकि एक 6 है तो एक 18 है, 3 गुना है, सही है। 7 और बसों के लिए, बस कहाँ है? ये 7 और बसों के लिए और 2 और ट्रकों के लिए टेली चिन्ह बनाओ। तो 7 बसों के लिए कैसे बनाओगे? तो बस के लिए देखो 1 2 3 4 5, कितना बनाना है? 7, तो 1 2। अब 2 ट्रकों के लिए, 2 और ट्रकों के लिए टेली चिन्ह बनाओ। तो ट्रक कहाँ है? ये, तो एक ऐसा कि चाहिए, तो 1 2 ऐसा बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से टेली चिन्ह आप बना सकते हो। आगे देखते हैं। अपने घर के आसपास का चक्कर लगाओ, पता करो कितने अलग अलग तरीके के पेड़ तुम्हें दिखाई दे रहे हैं। क्या तुम्हें उनके नाम पता है? तुम पेड़ों के चित्र बना सकते हो। टेली चिन्हों में अलग अलग पेड़ों की संख्या लिखना है। बच्चों को प्रेरित करें, मतलब जैसे कि आपने आम का पेड़ देखा, कितने आम के पेड़ थे? तो मान लीजिए 6 थे। 6 कैसे बनाएंगे? तो 1 2 3 4 और ऐसी आड़ी लाइन 5 और एक ऐसी खींच देंगे तो 6।
मान लीजिए इमली के कितने हैं, इमली के मान लीजिए आपने देखा 7, तो 7 का होगा 1 2 3 4 और 1 5 और 1 और 2 हो गए 7। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए घर में कामों में सबसे ज़्यादा मदद और यहाँ बच्चों की संख्या। तो बाजार जाने में कितने बच्चे मदद करते हैं, तो 47 बच्चे। बर्तन धोने में कितने बच्चे मदद करते हैं, तो 15 बच्चे। कपड़े धोने में कितने बच्चे मदद करते हैं, 3। खाना बनाना और परोसने में कितने बच्चे, तो 25। घर की साफ सफाई में कौन हाथ बटाते हैं, तो 10 बच्चे। माता पिता की मदद करने वाले कुल बच्चे कितने, मतलब इन सबको जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ते हैं, 47 और 3 कितने हो गए, 50। अब इन दोनों को जोड़ते हैं तो 15 में यहाँ जोड़ेंगे 30 40। अब कौन सा बचा है, तो ये 10 बचे हैं, 10 इसमें जोड़ दो तो होगा 100। कितने बच्चे होगा टोटल, 100। तो 100 बच्चे ऐसे हैं जो अपने माता पिता की मदद करते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ बच्चे दिख भी रहे हैं आपको, जैसे ये कपड़ा सुखाने में मदद कर रहा है, ये बाजार से कुछ सामान लेके आ रहा है भाई, ठीक है ना। आगे, क्या तुम दिए गए चपाती चार्ट को तालिका में दिए गए आंकड़ों से पूरा कर सकते हैं, देखो और पता लगाओ वे बच्चे जिन्होंने खाना बनाने में परोसने में मदद की। कुल बच्चों में से कुल बच्चों में से आधे बच्चे, कुल बच्चों में से एक बच्चा, ठीक है ना। यहाँ पर बनाना है। अब अभ्यास का समय है। स्कूल के बाद क्या करना पसंद है, तो क्या करना पसंद है बच्चों की। कुछ बच्चे ऐसे जिन्हें टीवी देखना पसंद होगा, तो ऐसे बच्चे कितने हैं, तो 10 मान लीजिए। फुटबॉल वालों को कितना है, तो भाई 20 बच्चे हैं। कहानियाँ सुनना 30 बच्चे हैं, इस तरीके से। या डांस करना, जैसे आप नृत्य बोलोगे तो नृत्य करने वाले कितने हैं, तैरने वाले कितने हैं, जिनको तैरना पसंद है, क्रिकेट वाले कितने हैं। तो ये संख्या आप यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है ना। अपने दोस्तों से पूछ सकते हैं उन्हें क्या पसंद है। अब यहाँ देखिए, रागनी को टेलीविज़न पर कार्टून देखना बहुत पसंद है। एक दिन उसने सोचा कि वह कार्यक्रम के बीच में आने वाले विज्ञापनों को गिनेगी। उसने पाया कि हर ब्रेक में 14 विज्ञापन आते हैं, उनमें से 10 विज्ञापनों में बच्चों के अभिनय करते हैं। तुम्हारे विचार में इतने सारे विज्ञापन बच्चों को क्यों लिया जाता है। टीवी कार्यक्रम में बीच में आने वाले ब्रेक में विज्ञापनों को टेली चिन्हों की सहायता से गिनना है। आप टीवी देखते हैं तो आप भी बना सकते हैं कि भाई आपने कोई सीरियल देख रहे थे या मूवी देख रहे थे, टीवी में सब टीवी में ऐड आती है, एड्स आती हैं, तो उसमें ऐसे कितने एड्स आए कि भाई कहीं मान लीजिए आइसक्रीम का आया, कहीं शैम्पू का आया, चिप्स का आया, कुरकुरे का, साबुन का, शैम्पू का आया। तो ऐसे कितने बच्चे हैं जो इनमें काम करते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे पता करके बना सकते हैं। यहाँ देखिए, गर्म और ठंडा। क्या तुमने टीवी या अखबार में मौसम की खबरें देखी हैं। ये दो बार चार्ट हैं, ठीक है। इनमें से 2 अलग-अलग दिनों में 4 शहरों का अधिकतम तापमान दिखाया गया है, जिनमें से दिल्ली, शिमला, बेंगलोर, जैसलमेर। तो आप यहाँ देखेंगे तो सबसे ज़्यादा गर्म कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा गर्म आपको दिख रहा होगा 38 डिग्री जैसलमेर। उसके बाद में दिल्ली 33, जैसलमेर 28, शिमला 22। तो सबसे ठंडा हो गया शिमला, सबसे ज़्यादा गर्म जैसलमेर। यहाँ भी वही टेबल बनी हुई है। इस चार्ट को आप देखकर इनका आंसर बता सकते हैं। यहाँ पर कि 1 जून को कौन सा शहर सबसे गर्म है, तो जैसलमेर। 1 दिसंबर को कौन सा शहर सबसे ठंडा है, तो अभी आपने देखा कि दिसंबर में कौन सा था। किस शहर में 1 जून और 1 दिसंबर के बीच में तापमान सबसे कम बदलाव आया, ठीक है ना। ये देखिए, खुद करो। किसी एक दिन किन्हीं 3 अलग अलग शहरों को चुनो, टीवी या अखबार में उनका तापमान रिकॉर्ड करो। टीवी में आपने देखा मौसम का जो समाचार होता है उसमें बताते हैं कौन सी जगह का तापमान कितना रहा या कितना रहने का तापमान है, कहाँ बरसात होगी, तो उस हिसाब से आप ये बना सकते हो। अब यहाँ से देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया में खरगोश। पहले ऑस्ट्रेलिया में कोई खरगोश नहीं था, फिर 1870 में ऑस्ट्रेलिया में खरगोश लाए गए। उस समय वहाँ पर कोई जानवर नहीं था जो खरगोशों को खाता हो, इसलिए वहाँ पर खरगोशों की जो संख्या है वह बढ़ने लगी। सोचा उन्होंने फसलों का क्या होगा।
भाई खरगोश की संख्या बढ़ रही है तो फसल को खाएंगे, वो खराब करेंगे। तो तालिका को देख सकते हो, खरगोश की हर साल कितनी बढ़ोतरी हो रही है। तो आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि जो शुरू में जो खरगोशों की संख्या 10 थी, 1 साल में 18 हो गई, 2 साल में 32 हो गई, 3 साल में 58 हो गई, 4 साल में 108 हो गई, तो 5 साल में कितनी होगी, 6 साल में कितनी हो गई होगी। तो इस तरीके से आप इनका अनुमान लगा सकते हैं। क्या लिखा है, पिछले साल की संख्या के दोगुने से कुछ कम थी, फिर इसी प्रकार पिछले साल की संख्या से दोगुनी, पिछले साल की संख्या से 8 ज़्यादा, तो इस तरीके से संख्या बढ़ी है। अब यहाँ पर परिवार वृक्ष है। माधव अपने माता पिता के साथ एक शादी में गया, वहाँ वह बहुत सारे रिश्तेदारों से मिला, वह सबको नहीं जानता था। वह अपनी माँ के दादा से मिला और उसे पता लगा कि उसकी माँ की दादी जिंदा नहीं है। उसे यह भी पता लगा कि उसकी माँ की दादी की माँ अभी जिंदा है और उनकी उम्र 100 साल से ज़्यादा है। माधव उलझ कर रह गया। वह अपनी माँ की दादी की माँ के बारे में तो सोच भी नहीं पा रहा था, इसलिए माधव की माँ ने उसको समझाने के लिए परिवार का वृक्ष बनाया। तो बताया कि शोभना के दादा के पिता, शोभना के दादा की माँ, शोभना के दादी के पिता, पर नाना, पर नानी, शोभना के नाना के पिता, शोभना के नाना की माँ, शोभना की नानी के पिता, पर नाना और पर नानी, शोभना की नानी की माँ, शोभना की नानी। तो इस तरीके से परिवार का वृक्ष बनाएं। देख लीजिए, आप भी अपने परिवार का वृक्ष बनाएं। तो कैसे बनाएंगे मान लीजिए आपके दादाजी हैं और दादी हैं, उनकी जो संतान है वह आपके पिता होंगे, चाचा होंगे या बड़े पापा हो सकते हैं या बुआ हो सकती हैं। फिर उनके बच्चे होंगे, आपके पिता के आप संतान हैं, चाचा के होंगे, बुआ के होंगे, इस तरीके से। फिर आपके भाई बहन होंगे। इस तरीके से आप अपने परिवार का वृक्ष बना सकते हैं। यहाँ देखिए और क्या लिखा है, शोभना के कुल कितने पर नाना पर नानी है, माधव के कुल कितने पर नाना पर नानी है, माधव की 7वीं पीढ़ी में कुल कितने बड़े हैं। अगर माधव इस परिवार वृक्ष को आगे बढ़ाए तो किस पीढ़ी में 128 बड़े होंगे, ये बताना है। बढ़ते हुए वृक्ष, ये देखिए चार्ट बना हुआ है पौधों की लंबाई, इसे बना सकते हैं आप। कुछ भी बनाएंगे वो ग्राफ बनेगा, बना लीजिए। ये इस तरीके से जो पार्ट था वो पूरा होता है। पार्ट का नाम क्या था आपने देखा यहाँ पर, स्मार्ट चार्ट। क्या नाम है इसका, थोड़ा ऊपर करते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, स्मार्ट चार्ट। ये NCERT जो किताब है उसका है, MP बोर्ड की ये किताब है। उसका जो पार्ट 12 है स्मार्ट चार्ट के नाम से 5 का। तो आपको यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करने और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।